नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें हम आपको एक आज ऐसे युवा नेता से मिलाएंगे जो गांव ढाणी से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचा और वहां पे जो भी छात्र संघ का चुनाव लड़ता उसमें अहम भूमिका रहती। एक ऐसे युवा नेता से मिलाएंगे जो कि गांव के गरीब तबके से लोगों का आता राजस्थान विश्वविद्यालय में उनकी मदद करता। एक ऐसे युवा नेता से मिलाएंगे जो कि राजस्थान में युवाओं में काफ़ी क्रेज रखता है। वो कोई और नहीं, पारुल जी गोदारा हैं। पारुल जी, अक्सर हम देखते हैं कि आपकी काफ़ी लोकप्रियता है और आप जहाँ भी जाते हैं प्रदेश भर में वहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग जाता है और युवाओं के अंदर काफ़ी उत्साह भी रहता है। और उत्साह की बात करें तो एक छात्र नेता होता है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ के निकलता है और फिर वो छात्र नेता बनता है। लेकिन पारुल जी गोदारा ऐसा नहीं किया है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि पारुल जी गोदारा छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़े और ऐसे ही नेता बन गए? क्या है कि देखो, मैं 2009 में राजस्थान विश्वविद्यालय में आया था। तो उस टाइम राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय के चुनाव बंद कर रखे थे और चुनाव होने की उम्मीद थी। तो उस टाइम विश्वविद्यालय में ग्रुप चलते थे और उन ग्रुपों की एक धारणा थी कि कोई भी ग्रुप को अगर लंबा चलाना है तो उसके अंदर कम राजनीति होनी चाहिए, कोई एक आधा बंदा कोई राजनीति करे। तो यही धारणा के साथ हमने भी सोचा कि कोई भी हमारा भाई है जो इच्छुक है राजनीति का, उसको हम राजनीति में आगे लेके आएंगे, सब भाई उसका साथ देंगे और जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता तब तक हम उसके साथ रहेंगे। और इसी के चलते, और ये ज़रूरी भी है, अगर कोई अच्छा छात्र नेता है, अगर अच्छा छात्र नेता आपको मिल जाता है तो वो सब भाइयों को स्टैंड भी कर सकता है। और ये राजनीति में ऐसा होना भी चाहिए। पारुल जी, आपने जैसे ग्रुप की बात की यूनिवर्सिटी में, तो आपने राजनीति की भी की वहाँ पे। तो अब ऐसे क्या कारण रहे कि अब आप राजनीति में उतर आए? सबसे बड़ी आज के टाइम में समस्या यही है कि कोई भी छोटे भाई मान लो, कोई भी युवा है जो कार्यकर्ता बन के अपने नेता का साथ देता है और साथ देता है, बहुत से आपसी रंजिशों का शिकार भी होता है, वो अपना वक्त भी बर्बाद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एक वक्त के बाद में जैसे भी कोई नेता है वो एक स्टैंड ले लेता है अपना खुद का, वो खुद थोड़ा बहुत कामयाब हो जाता है तो उसका रुख चेंज हो जाता है, अपने साथ वाले लोगों को लेकर चेंज हो जाता है। तो उनमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो भी अपना ग्रुप होता है उसमें एक निराशा पैदा होती है कि यार हमने इसके लिए इतना टाइम दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन ये हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। ये हर जगह इस चीज़ का युवा हर जगह इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। एक राजनीति में एक ईमानदार छात्र नेता का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने देखा है इतने सालों में राजस्थान विश्वविद्यालय में कहीं भी, चाहे हॉस्टल की बात कर लो, किसी भी बात कर लो, ये युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्होंने अपना समय भी दिया और किसी इंसान के लिए अपना किसी भी कीमत तक जाने को वो तैयार हो गए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनके निराशा ही आती है उनके हाथ में, और कुछ नहीं। तो मैंने भी सोचा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना ज़रूरी है। चाहे ग्रामीण पटेल की बात कर लो, शहरी क्षेत्रों की किसी भी कॉलेजों की बात कर लो, हर छोटी सी चीज़ों से लेके अगर कोई अच्छे लोग, ईमानदार लोग जो अपने लोगों को साथ लेके चल सके, अपने लोगों की पीड़ा को समझ सके, अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से हर लोगों का भला होगा और युवाओं में भी राजनीति को लेके मायने बदलेंगे और एक सही दिशा में हर हर आदमी आगे बढ़ेगा। अक्सर हम देखते हैं पारुल जी, जब युवाओं का सपोर्ट होता है तो लोग बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपने हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को चुना। इसके पीछे क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को ही आपने दिशा में जाना चाहा और उनको चुना? मैं राजनीति में हनुमान भाई साहब को अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने उनके काम करने का तरीका देखा है मैंने, और उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। और उनके विचार हैं कि कर्ज मुक्त राजस्थान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, युवाओं की बेरोजगारी घटे, और किस तरीके से आपने देखा होगा कि थाना तहसील के अंदर एक जो गरीब कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको किस तरह अपमानित किया जाता है बड़े अधिकारियों के द्वारा, और जो बड़े रुपए वाले लोग होते हैं
और वो वहाँ पे थानों में बैठ के चाय पीते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तो ये भाई साहब का एक इन सिस्टम के प्रति विरोध था। उन्होंने बोला कि मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ, और इन्हीं बातों से हम प्रभावित हुए और हमने सोचा कि कोई किसान का बेटा इतनी मेहनत कर रहा है राजस्थान के अंदर, तो निश्चित रूप से हम बीजेपी कांग्रेस का झंडा नए उठा के एक किसान के बेटे का साथ देंगे, जिसकी सोच इतनी मजबूत है युवाओं को लेके, पीड़ितों को लेके, किसानों को लेके। और ये हुआ भी है। मैंने पहले भी बताया था, एक राजनीति में ईमानदार नेता का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें पता है कि हमारी भावना थी कि भाई साहब गठबंधन को छोड़ के और किसान आंदोलन का साथ दे, और भाई साहब ने निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा, और भाई साहब ने इसमें कदम उठाए अपने, और अपना जो स्टैंड लिया भाई साहब ने, गठबंधन को तोड़ा, किसान आंदोलन में जाके बैठ गए। तो यही चीज़ें हैं, बस यही चीज़ें प्रभावित करती है युवाओं को। पारुल जी, अक्सर हम देखते हैं कि आप हनुमान बेनीवाल के साथ मारवाड़ क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र के दौरों पर रहते हो, और आप आते हो हनुमानगढ़ गंगानगर से। तो हनुमानगढ़ गंगानगर और मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र की राजनीति में क्या फ़र्क है? देखो, राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ मेवाड़ का बहुत बड़ा वजूद है, और मैं देखता हूँ कि मैंने वहाँ के लोगों का, नेताओं का काम काज का जो तरीका है वो बहुत करीबी से देखा है। और वहाँ पे एक छोटे से छोटा जो कार्य करता है उसको भी उम्मीद रहती है कि मैं आधी रात को भी कॉल करूँगा तो मेरा काम निश्चित रूप से होगा और मेरा नेता मेरा फ़ोन उठाएगा। और ये काबिलियत मैंने हनुमान जी के क्षेत्र में ज़्यादा देखी है। हर छोटे से छोटे बंदा, जो कोई पंचर वाला आदमी है, उसको भी उम्मीद रहती है कि कोई मेरे को प्रशासन परेशान करेगा तो मैं नेताजी को आधी रात को कॉल करूंगा और नेताजी मेरा फ़ोन उठाएंगे। और ये इन चीज़ों का हमें बहुत सामना करना पड़ा। हनुमानगढ़ गंगानगर की अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ की जनता का और नेताओं का जुड़ाव बहुत कम है। अगर मान लो अब यूक्रेन में जो त्रासदी हुई थी, अगर वहाँ पे कोई हनुमानगढ़ गंगानगर का लड़का फंस गया होता तो क्या वो उम्मीद करता कि मैं इस क्षेत्र में हनुमानगढ़ गंगानगर के इस नेता को कॉल करूंगा और आधी रात को मेरा फ़ोन उठाएगा और मेरा काम होगा? नहीं, ये उम्मीद हम लोगों को है नहीं। ये चीज़ें हमें सामना भी करना पड़ा। हम अपने क्षेत्र से यहाँ पे विश्वविद्यालय में आए, कोई हमारे लड़के दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं, तो उनको उम्मीदें बहुत कम रहती है, बहुत कम उम्मीद रहती है कि हमारा कोई समाधान होगा। तो यही कारण है कि, और सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, इसी कारण राजनीतिक नेतृत्व की कमी की वजह से हम 15-20% ही फायदा ले पाते हैं। और इसका ये कारण भी है कि हमारा जो हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग हैं, जो युवा लड़के हैं, वो ज़्यादा नशा प्रवृत्ति का शिकार होते जा रहे हैं। खेल कूदों से उनका ध्यान कम है। हमारे गांव में खेल कूद के ज़्यादा मैदान भी नहीं मिलेंगे आपको। जैसे सीकर झुंझुनू में सुबह सुबह आप देखते हो आर्मी भर्ती को लेके कितना उत्साहित रहते हैं लड़के। सुबह सुबह आपको सड़कों पे, पटरियों पे ऐसे लड़के दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों से हम दुखी भी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के युवा हैं वो राजनीति में हर क्षेत्र में आगे आए और इस व्यवस्था को बदले, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो भी सीकर झुंझुनू और मारवाड़ मेवाड़ की तरह हर, चाहे खेल का मैदान हो, शिक्षा का मैदान हो, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, जहाँ पे नशे का कोई दूर दूर तक नामो निशान ना हो, जहाँ पे अपराध का बिल्कुल बोलबाला ना हो। तो हम भी ये चाहते हैं और धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आगे काम कर रहे हैं। युवाओं को हम आगे लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने देखा हो हर साल राजस्थान विश्वविद्यालय में हनुमानगढ़ गंगानगर का लड़का कोई ना कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ता है और जीतता भी है। हम लोग मदद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का युवा आगे आए और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भाग ले और व्यवस्था को बदले। 2023 के विधानसभा चुनाव में पारुल जी गोदारा कौन सी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे? अभी तो कोई मन है नहीं। अभी तो मैं हनुमान सेना का एक कार्यकर्ता बन के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा, और ऐसा अभी सोचा भी नहीं है। अभी तो पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। जो भी आगे भाई साहब का आदेश होगा उस हिसाब से, और आगे देखेंगे क्षेत्र में युवाओं की क्या भावनाएं हैं, मेरे बड़े भाइयों की, बैठ के बात करेंगे। अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्र के लोगों को और प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे?
मैं मेरे सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, युवाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए हर क्षेत्र में। और जो ये एक अपराध का माहौल बन रखा है और जो नशेड़ी प्रवृत्ति का जो माहौल बन रखा है, इससे युवा बच के रहे और अपने जो भी चाहे ग्रामीण से छोटी सी पंचायत का मामला हो, तहसील स्तर का मामला हो, जिला स्तर का मामला हो, युवाओं को अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में हर क्षेत्र में अच्छे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से एक समाज में अच्छा माहौल पैदा होगा। जी, ये थे हमारे साथ पारुल जी गोदारा। और जैसे पारुल जी ने बताया कि नशे से दूर रहना चाहिए, आरजे T24 भी आपसे यही कहता है कि नशे से दूर रहिए और आइए आरजे T24 की एक खास मुहिम में जुड़िए और एक समाज को नया संदेश देते हुए आगे बढ़िए। और तब तक के लिए देखते रहिए, फिर नए मेहमान के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।